खुश रहने के लिए अनेक काम किए जाते हैं। म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, ये सब इसके अंग हैं। और इन सब के कंपटीशन में जो जाता है पहचान बनाने के लिए कि जल्दी आपको लोग जान जाएं। जैसे ये छोटा आपका स्कूल है, लेकिन कभी आप किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें अपनी जगह बनाने के लिए आपको, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है डांसिंग। डांस, अगर कोई बेहतरीन डांस करता है तो उसको पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले जान जाएंगे। डांस सबसे, और ये पैसा कमाने वाला भी खूब है। यूट्यूब जो उसी का एक बच्चा है इंडिया, तो इंटरनेट के जमाने में लोग घर में बैठ करके पैसे कमाते हैं, घर में बैठे रहते हैं। जैसे होम मेकर हैं, जिनकी जो महिलाएं होम मेकर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, घर में रहती हैं, वो घर में से पैसे कमा सकती हैं। अगर वो डांसर हैं, डांस सिखाती हैं, डांस करती हैं, तो डांस करके दिखा करके और उसकी पढ़ाई घर में से कर सकती हैं। अनेक लोग जुड़ जाते हैं और मशहूर हो जाएगा, तो आप उस चैनल से पैसे ले सकते हैं। वो तरीका दिया रहता है कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। सुनाई पड़ रहा है? लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम लोगों के यहां कहते हैं लोग गरीब हैं। गरीब कोई बनाता नहीं है, गरीब हम स्वयं बनते हैं। बच्चों का दोष नहीं होता है, क्योंकि उनके माता पिता अगर गरीब हैं तो बच्चों को अपनी बात को डालते रहते हैं, रोजाना बार बार कहते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब आदमी हैं, ये बोलते रहते हैं। वो बच्चों में चला जाता है। अब बच्चों में चला जाता है तो बच्चे भी वही बोलने लगते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। अगर आपको गरीबी से अमीर बनना है तो आपको कला सीखना पड़ेगा। देखो, आपके इंटरनेट पर खाना बनाने वाली बताती रहती हैं। जैसे आप पहले, हम लोग नहीं कुछ जानते थे, हम लोग पता नहीं था, हम लोग सीधा सीधा रोटी दाल चावल सब्जी यही सब जानते थे। आज क्या है? मोमो बनता है, मोमो है ना। अच्छा, अब मोमो हमारे घर में ये शालिनी वगैरह बनाती हैं, शिवानी शालिनी बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? कैसे बनाती हैं बताओ। इंटरनेट पर देख करके। पिज्जा बनाती हैं इंटरनेट पर देख करके। पिज्जा हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, पिल्ला सुने थे कि पिल्ला होता है ना, खिलाते भी थे पिल्ले को उठा करके, लेकिन पिज्जा नहीं सुने थे कभी। लेकिन आज हमारे घर में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इंटरनेट पर खोल करके देखती हैं कि पिज्जा बनता कैसे है। वो मटेरियल बाजार से मंगा करके और घर में पिज्जा बना लेते हैं। सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच तो मुझे लगता है सबसे आसान है, लेकिन सैंडविच सिखाने वाला भी तो कोई होगा। इंटरनेट पर जो सिखाते हैं उनको पैसा मिलता है। शुरू शुरू में देखो नहीं मिलता है। अब शुरू में आप चाहो पढ़ ही रहे हो और खूब धनी हो जाओ, नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले पढ़ाई है और इसके बाद तब उससे जो आपके अंदर ज्ञान होगा उससे आपके पास धन दौलत आएगी। जितना ज़्यादा कुशलता आप सीखे रहेंगे उतना ही ज़्यादा मनी आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो इंटरनेट के ज़माने में अगर कोई डांस करता है
और बढ़िया डांसर है, नामी गिरामी हो गया, तो वो इंटरनेट के जरिए डांस करते हुए, सिखाते हुए वो पैसा कमा सकता है, घर में कमा सकता है। और अगर आप नहीं सीखे रहेंगे तो आपकी शादी, लड़कियां शादी कर दी जाएगी, आप कुछ नहीं जानते हैं तो केवल होम मेकर रहेंगे, यही गाय गोबर है। और अगर किसी चीज में एक्सपर्ट होती तो, मान लीजिए खाना बनाने में उनको विश्वास होता कि मैं जो बताऊंगी वो बिल्कुल सुंदर खाना बनेगा, तो जब सारे बच्चों को स्कूल भेज दिया और घर में अपने भी खा पी करके, और जो जिससे बनता है ये कुल ज्यादा से ज्यादा कितने देर का काम है, कितना लंबा वीडियो कोई बनाएगा? वीडियो ज्यादा 15 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बना दिया कि आज हम ये सिखा रहे हैं, तो उससे क्या आता है? पैसा आता है। इसके बाद हम खुश होते हैं। पैसा आएगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? पैसा किसको नहीं खुश करता है? बच्चे को दे दीजिए वो भी खुश, क्योंकि टॉफी खरीद लेगा। तो इस तरीके से हम इंटरनेट के जमाने में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो मैंने बताया, और जब बड़े हो जाओगे, तो अभी छोटे बच्चे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम चाहोगे कि मुझे मेरी तरफ लोग देखें, और जब मैं चलूं तो मुझसे लोग प्रणाम करते हुए, नमस्कार बोलते हुए चलें। जब आप निकलिए कहीं, किसी गांव में जाइए, अगर उस गांव में 4-6 लोग आपको मिल गए जो आपसे नमस्ते करते हैं, या आप उनसे करते हो, जैसे एक कप पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, तो अच्छा नहीं लगता है? तो अच्छा लगेगा। तो अब जैसे हम चंदनपुर में जाएंगे, तो चंदनपुर में आस्था घर जाएंगे, तो इनकी मम्मी कहेंगे कि कहो सर जी से बैठे, जाएंगे नहीं अभी एक कप चाय पी के तब जाएंगे। अच्छा नहीं लगेगा हमें? हाँ? और वहां से निकल गए, वो सानवी के घर चले गए, उस साइड में गए तो वहां किसी ने बैठाया, तो अच्छा नहीं लगेगा? और अगर किसी को कोई जानता ना हो तो अच्छा लगेगा? तो बड़े जब हो जाओगे तो आप सोचोगे कि मुझे लोग जाने। तो जानने का तरीका मैंने क्या बताया? अगर पहचान बनानी है तो डांसर और सिंगर बनिए। डांस करिएगा, लोग जान जाएंगे। सिंगिंग करिएगा, लोग जान जाएंगे। तो डांसर, सिंगर, और इसके बाद मैंने क्या बताया? भाषण देने वाला बनिए, बढ़िया वक्ता बनिए। आपके सामने दूसरा आदमी इतना बढ़िया वक्ता नहीं बन पाए, ऐसा सोचिए। और इसके लिए आपको बचपन से कोशिश करना है। बचपन से कोशिश करो, बचपन से। क्योंकि हमारे यहाँ देखो, तुम्हारे सर जी लोग रहते हैं कि नहीं रहते? हैं? सर जी पढ़ाते हैं ना? और कौन पढ़ाता है? मैडम पढ़ाती है ना? और अगर वो नहीं बोली है पहले से, तो यहाँ तुरंत बोलना शुरू कर देंगे, जबकि उनके बच्चे हैं। बच्चे किसके हैं? उन्हीं के बच्चे हैं। और अपने बच्चों के सामने उन्हें बोलने में कठिनाई आएगी। और अगर आदत पड़ी है पहले से, तो अगर बचपन से वो बोलती आई हैं, तो अगर बचपन से वो बोलते आए हैं, तो आदत पड़ी रहेगी। अब आदत पड़ी रहेगी तो जब कहीं कोई मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, कोई फंक्शन मनाया जाएगा, और जब वहां पर बढ़िया से आप भाषण दे ले जाएंगे, तो अगर वहां 1000 आदमी हैं, तो कितने लोग आपको पहचान लिए? कितने लोग पहचाने? 1000 आदमी आपको पहचान लिए ना? तो पता चला कि अगर आपका कोई फंक्शन जहां बौलिया पर है, और बौलिया पर 500 आदमी जुट गए हैं, 1000 आदमी जुटे हैं, 400 जुटे हैं, 100-200 जुटे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर लगता है, तो काफी लोग सुनते हैं, वो भले मीटिंग में आए चाहे ना आए। तो जब आप बढ़िया वक्ता रहेंगे,
तो 1000 आदमी, 500 आदमी आपको पहचान जाएंगे, और जिस गांव में जाओगे उस गांव में आपको पहचानने वाले मिलेंगे। और कितने लोग तो आपसे नमस्ते प्रणाम करेंगे और पता चला आप पहचानते ही नहीं उस आदमी को। क्यों? क्योंकि जब आप भाषण दे रहे हैं, 1000 आदमी माना 500 आदमी है, तो क्या 500 आदमी को आप पहचान जाएंगे? लेकिन वो हर आदमी आपको पहचान लेगा। अब मान लीजिए निकल के गए, जैसे बौलिया पर मैंने भाषण दिया, बौलिया पर कोई फंक्शन हुआ, वहां मुझे बुलाया गया, मैंने भाषण दिया और गजब का बोलने की क्षमता हमारे पास माना है, बोल दिए, तो वहां आदमी कहाँ कहाँ से आएंगे? वहां आदमी हो सकता है वो दूर से तिलकटन्ना से आए हों, रतुआ पास से आए हों और दूर से आए हों, तो ये हमको पहचान जाएंगे ना। और जब हम तिलकटन्ना जाएंगे तो क्या होगा? उसमें से जो मुझे पहचाने रहेगा वो कहेगा कि मास्टर साहब यहाँ कहाँ आप आ गए? हैं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? चलिए हमारे घर चलिए, एक कप चाय पी लीजिए। बस आपके पास गुण होना चाहिए। वैसे पढ़ाने में आपका गुण है तो घर में बैठ करके सीख लीजिए जिसको सीखना है। जैसे मैथ उसको बढ़िया पढ़ाना आता है, उसे सोशल साइंस बढ़िया पढ़ाना आता है। जो लोग सोशल साइंस का बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, तो जब आपको कहा जाता है तो आप उसको निकालते हो, उसकी वीडियो निकालते हो जो वीडियो आपको सबसे पसंद आती है ज्यादा, है ना। अब कुछ का तो नाम आपको याद हो जाना चाहिए कि वो जो है 6, 7, 8, 9, 10 सोशल साइंस से चलती है, शुरू से चलती है। साइंस आपने बढ़िया से पढ़ लिया है और बढ़िया से पढ़ाना जानते हैं, मैं बना करके पढ़ाते आप हैं। और 6, 7, 8, 9, 10 की वीडियो आप तैयार कर रहे हैं और बढ़िया बोलते आप हैं, बोलने कला आपकी अच्छी है, तो आपकी वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे, देखेंगे ना। तो बताओ, जब वीडियो आपका देखेंगे तो घर में बना सकते हो, घर में वीडियो बन सकती है। अभी तो वीडियो का हमारे पास बढ़िया वीडियो बनाने का साधन नहीं है, लेकिन सोचा है मैंने, मैं घर में खुद बनाऊंगा मोटिवेशनल वीडियो। मैं घर में बनाऊंगा, अपने कमरे में बनाऊंगा जहां मैं सोता हूं, वीडियो बनाऊंगा। तो कोई भी चीज तुरंत पैसे नहीं दे देती। क्या पेड़ तुरंत फल दे देता है? बोलो, तुरंत दे देगा? और गाय आपके घर में बछिया है, तो बछिया तुरंत दूध दे देगी? नहीं देगी ना। जब बड़ी हो जाएगी, जब बच्चा खुद वो देगी, तब दूध भी देगी। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो हर चीज में टाइम लगता है। जैसे कोई 20 साल पर शुरू कर दिया, 18 साल पर शुरू कर दिया, और कोई 70 साल पर शुरू कर रहा है। जैसे हम 70 साल के हैं और 70 साल पर हम शुरू कर रहे हैं, तो बताओ फल हमें देर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देर में मिलेगा ना। और फल को हम ज्यादा दिन खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उम्र और ज्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है कि 9, 2, 11 भी हो जाए, नमस्ते बोल जाए सबको, तो फल नहीं खा पाएंगे ना। और अगर 18 साल पे पेड़ लगा दिया, 18 साल पर आपने कर दिया, 18 साल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, 14 साल 16 साल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो उसका फल आपको कब तक मिलेगा? बोलो, कब तक मिलेगा? ज्यादा उम्र तक मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बढ़िया बढ़िया आप बनाने लगेंगे और ज्यादा आपको आ जाएगा। और हम 70 साल पर जब शुरू करेंगे तो 70 साल का वाला आदमी सुधार करते करते कितने दिन का हो जाएगा? 75, 76 साल का हो जाएगा। तो जब 75, 76 साल का हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि अब दादाजी एक काम करिए ना, इस मोटरसाइकिल को बदल दीजिए। तब कौन मोटरसाइकिल ले लीजिए? कौन लेने के लिए बोलेंगे? बोलो, कौन बताएगा? हाँ, कौन मोटरसाइकिल लेने के लिए बताएंगे? कौन सी? अरे, क्योंकि आप 75, 76 साल के हो गए हैं, ये गाड़ी जो वजनदार है, हो सकता है आप संभाल न पाए। तो कहने लगेंगे लोग
अरे हमें सलाह देते हैं तब मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, आपकी सलाह बहुत अच्छी है लेकिन हम अभी मानेंगे नहीं। हम कोई कहता है कि अब आप ले लीजिए, बदल दीजिए, तो मैंने कहा कि मैं अभी नहीं, हमसे कहिए, अभी हम कम से कम 12 साल नहीं मानने वाले। 12 साल इससे ही चलेंगे या इससे बड़ी मोटरसाइकिल पे चल सकते हैं, ये हमारी सोच है। तो आप मुझे कमजोर मत बनाइए ऐसा कह करके, मैं नहीं लूंगा अभी। तो कहने का मतलब है कि लोग कहना शुरू कर देंगे, और अगर आप 18 साल 14 साल 16 साल पर शुरू कर देते हैं, 15 साल पर शुरू करते हैं, तब नहीं कोई कहेगा। तब आप बढ़िया से बढ़िया बनाने लगेंगे और 35 साल 40 साल जाते जाते आपका नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम अपने कला को विकसित करें। कौन कौन सी कला? डांस की। और कौन कला? सिंगर होने की। म्यूजिक भी आप बजा सकते हैं, अगर संसाधन हो तो तबला आप बजा सकते हैं, ढोल आप बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे घर में गांव में तो कुछ है ही नहीं, है ना, अभी महंगा भी मिलता था। मैं सालनी के लिए सोचा कि ले लूं कोई चीज़, लेकिन जब गया तो वो 10,000 20,000 22,000 के नीचे कोई सामान नहीं था, तो मैंने कुछ खरीदा नहीं। सोचते सोचते रह गया, वहाँ चला आया। तो आप बजा भी सकते हैं। जब बढ़िया ढोल बजाओगे, बढ़िया हारमोनियम बजाओगे, तो लोग जो है आपको ढूंढना शुरू कर देंगे, खोजना शुरू करेंगे। चलो आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, जरा ढोल बजा दो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? म्यूजिक में फिर इसके बाद बढ़िया नंबर 1 के वक्ता बनिए। ये अंदर से जब सोचोगे तो हो जाओगे, और नहीं सोचोगे तो नहीं होगे। और बिना सोचे नहीं होगा, और केवल सोचने से भी नहीं होगा। ध्यान रख लो, इस नोट कर लो इस लाइन को, कि बिना सोचे भी नहीं होगा और केवल सोचने से भी नहीं होगा। इसका माने क्या हुआ जया? इसका मीनिंग बताओ। नहीं समझी? फिर से बोल दें, क्योंकि टाइम हो गया है, ज्यादा हो रहा है। बिना सोचे नहीं होगा और केवल सोचने से भी नहीं होगा। हाँ, सोचना जरूरी है, इरादा बनाना जरूरी है, निश्चय वो प्रतिज्ञा करना जरूरी है, और फिर एक्शन में आना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच।